हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश के सेकंड यूनिट विट एंड ह्यूमर के फर्स्ट चैप्टर एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 7 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लेट अस डिस्कस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन। आपको एक सुटेबल रीजन को सिलेक्ट करते हुए नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द कैट्स फूडमैन सजेस्ट टू डॉक्टर डूलिटिल दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर बिकॉज ही बिलीव्स दैट डूलिटिल नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटेरियंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कैट्स फूडमैन है ना, वो डॉक्टर डूलिटिल को ये सजेस्ट करता है कि उसे एनिमल डॉक्टर बन जाना चाहिए, मतलब पशु चिकित्सक बन जाना चाहिए, क्योंकि वो मानता था कि डूलिटिल जो है ना वो बाकी एनिमल डॉक्टर से ज्यादा ही जानता है एनिमल्स के बारे में। अगला क्या है वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको ब्लैंक्स को भरना है। और कैसे भरना है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सुटेबल जो सही ऑप्शन होगा वो चुन करके आपको भरना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। डॉक्टर डूलिटिल रिएक्ट्स टू पोलिनेशियाज इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल लैंग्वेजेस विद बोथ एक्साइटमेंट एंड सर्टेनिटी या फिर क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी। He rushes to write या memorize, to write the bird words as she provide and is interested in learning more. अगला देखिए, डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यस, डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर। ही अंडरस्टूड एनिमल्स वेल एंड आफ्टर लर्निंग देयर लैंग्वेज इट वुड बिकम इजी टू ट्रीट देम। एज बर्ड्स फ्लू ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वुड स्प्रेड दिस न्यूज ग्लोबली। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि हाँ, डॉक्टर डूलिटिल जो है ना वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पशु चिकित्सक बन पाएंगे, क्योंकि वो जानवरों को अच्छे तरीके से समझते हैं और जब वो उनकी भाषा को सीख गए हैं, जान गए हैं, तो अब उनका इलाज करना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो बर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, पूरे दुनिया में घूमेंगे और ये जो न्यूज़ है कि डूलिटिल जो है सबसे अच्छा पशु चिकित्सक है और कभी भी इलाज करवाना है तुम घूम घूम करके जा सकते हो और वहां पर इलाज करवा सकते हो। तो ये जो पूरा न्यूज़ है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो बर्ड्स जो है वो फैला देंगे कि डॉक्टर डूलिटिल काफी अच्छे पशु चिकित्सक है। अगला फिर से आता है लेट अस डिस्कस, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट बिकेम अ कॉमन साइट इन परल बाई आफ्टर डॉक्टर डूलिटिल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। देखिए परल बाई क्या था, तो परल बाई जो है वो उस टाउन का नाम था जहां पर डॉक्टर डूलिटिल रहते थे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि परल बाई जहां पर डॉक्टर डूलिटिल रहते थे उस टाउन में क्या आम दृश्य बन गया था जब एनिमल्स बार बार इलाज करवाने के लिए आने लगे थे, या फिर डॉक्टर डूलिटिल जो है वो क्या करने लगे थे, एनिमल्स का इलाज करने लगे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, फार्म एनिमल्स वियरिंग ग्लासेस। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या लगता है आखिर डॉक्टर डूलिटिल को कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो है वो उनके पास मदद के लिए आने लगेंगे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे डॉक्टर डूलिटिल माइट फेस ओवर क्राउडिंग, lack of time and difficulty in managing too many animals at once. He had to learn many more languages to cure the patient. He may also face problems for their treatment. देखिए डॉक्टर डूलिटिल देखेंगे कि उनके क्लिनिक में बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है, उनके पास समय की भी कमी होगी और बहुत सारे एनिमल्स को एक बार में मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। उसके साथ साथ उन्हें ज़्यादातर एनिमल्स को और भी ज़्यादा एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए उन्हें और भी लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे और उनके ट्रीटमेंट में भी उन्हें स्पेस प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उनके पास जगह की कमी होगी और एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास आ जाएंगे इलाज करवाने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो डॉक्टर डूलिटिल को हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, मतलब सेकंड का एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है, हाउ मच ही ओवरकम दिस चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट। आखिर वो इन चैलेंजेस से आगे कैसे निकल सकते हैं, बाहर कैसे निकल सकते हैं और ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो अच्छा ट्रीटमेंट ही देंगे सबको। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ही कैन ओवरकम चैलेंजेस बाय कीपिंग मोर डॉक्टर्स एंड टीचिंग देम द एनिमल्स लैंग्वेज।
He has to build a hospital with all the equipments and machines for checkups. He has to fix a timetable for different animals. देखिए वो इन चैलेंजेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि वो और भी डॉक्टर्स को हायर कर ले और उन्हें भी एनिमल लैंग्वेज जो है सिखा दे कि जानवर की भाषा क्या है और वो कैसे अपनी परेशानी हमें बताएंगे और हम उनका इलाज कैसे करेंगे। साथ ही उन्हें हो सके तो एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहिए और उन्हें और भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स और मशीन्स वहाँ पर लगाने चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें एक काम और करना चाहिए कि जो अलग अलग एनिमल्स है ना उनके लिए एक फिक्स टाइम टेबल देना चाहिए, एक शेड्यूल बना देना चाहिए कि हाँ इससे इस टाइम तक मैं सिर्फ इसी जानवर की देखभाल करूंगा, इसी जानवर का जो चेकअप है वो करूंगा, देख रेख करूंगा। तो वो चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टू हैव बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। अब आपको क्या करना है ना कि कहानी में जो भी चीज जिस प्रकार से हुआ है तो उन इवेंट्स को आप लोगों को करेक्ट ऑर्डर में सजाना है। आपके लिए 2 करके दिया गया और बाकी आप लोगों को खुद से करना है और ना आपको अपने आंसर जो है क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर करना है। आइए देखते हैं क्या आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो आपको थर्ड इवेंट दिया गया है, ए मैन विद स्टमक एक विजिट डॉक्टर डूलिटिल एंड सजेस्ट ही शुड ट्रीट एनिमल्स इंस्टेड ऑफ पीपल। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट आपको दिया गया है ये पहला हो जाएगा। कहानी में सबसे पहले यही घटना घटी थी। उसके बाद 6th वाला जो पॉइंट है ये आपको 2 करके दिया गया, मैं पहले वो पढ़ दे रहा हूँ। द पैरोट पॉलिनेशिया इनकरेजेस डॉक्टर डूलिटिल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवीलिंग दैट एनिमल्स कैन टॉक। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि दूसरा नंबर इसको जाएगा। उसके बाद तीसरा कौन सा होगा, तो 4th वाला, पॉलिनेशिया टीचर्स Dr. Dolittle animal languages and he starts understanding and communicating with animals। ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर किसको जाएगा, तो सबसे पहले वाले को, Dr. Dolittle decides to stop being a doctor for people and become a doctor for animal। ये 4th हो जाएगा। उसके बाद 5th नंबर हम लोग किसको देंगे, सबसे लास्ट वाले को, word spreads and people start bringing their sick pets and farm animals to Dr. Dolittle for treatment। उसके बाद 6th वाला कौन सा हो जाएगा, 5th वाला, यानी कि 5th वाले को हम लोग क्या नंबर देंगे, तो 6th नंबर देंगे। A plug horse with vision problem visits Dr. Dolittle who prescribes green spectacles to improve the horse eyesight। उसके बाद जो 8th वाला पॉइंट है, डॉक्टर डूलिटिल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स एंड हेल्प हिम डायग्नोज एंड ट्रीट देयर इलनेस इफेक्टिवली। ये 7th में चला जाएगा। 8th वाला कौन सा होगा, तो 8th वाला होगा 2nd पॉइंट, एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डूलिटिल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। 9th पॉइंट हम लोग किसको देंगे, तो 7th वाले को देंगे, डॉक्टर डूलिटिल इंस्टॉल स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर हिज हाउस फॉर ट्रीटमेंट। ये 9th वाला हो जाएगा। और लास्ट कौन सा होगा, तो 9th वाला लास्ट हो जाएगा, डॉक्टर डूलिटिल गेन्स फेम अमंग एनिमल्स वर्ल्ड वाइड एंड दे केम टू हिम फॉर फ्रॉम वेरियस प्लेसेस फॉर हिज हेल्प। तो ये 10th और लास्ट पॉइंट आपका नंबरिंग में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला आता है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको क्या बोला गया है कि आपको नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दिया गया है उसको आपको पूरा करना है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी बट हियर दिस काका ओ ई फीफी गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर व्हाट डज दैट मीन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पॉली बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक क्रैकर चाहिए, किसको बोल रही है ये बात बोल रही है डॉक्टर डूलिटिल को। तो तुम तो मुझे समझ जाओगे कि हाँ पॉली को जो है एक बिस्किट चाहिए, लेकिन इसको सुनो, काका ओ ई फीफी, इसका क्या मतलब है जानते हो। अब ये सुनने के बाद देखिए डॉक्टर डूलिटिल जो है वो चिल्लाते हुए हैरानी में कहता है कि इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इज द पॉलिश हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या दलिया अभी भी गर्म है, और ये किसका लैंग्वेज है, ये चिड़ियों का लैंग्वेज है। माई यू डिडंट से सो सेड द डॉक्टर यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर डूलिटिल जो है वो कहता है कि तुमने आज तक तो ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने इस तरीके से मुझसे आज तक कभी भी बात नहीं करी है। What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पोलिनेशिया कहती है कि ऐसा करने से अच्छा क्या होता, क्या फायदा होता है ऐसा करने से। ये बात कौन पूछ रही है, ये बात पोलिनेशिया पूछ रही है कि ऐसा करने से आखिर होता क्या। और वो ये कब पूछ रही है, जब वो अपने लेफ्ट विंग में से ना कुछ क्रैकर कुछ बिस्किट से डस्ट जो है क्रम्स छोटे छोटे टुकड़े जो उसके लग गए थे कहाँ पे विंग्स में, तो उससे वो झाड़ती हुई उससे पूछती है कि ऐसा करने से अच्छा क्या होता। अगर मैं कहती भी ऐसा
तुम कभी भी मुझे समझ नहीं पाते। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चुनते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन द लाइन गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे जो गुड ग्रेशियस लिखा गया है वो किस एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोष। उसके बाद अगला क्या है, व्हाई हैड पॉलिनेशियन नेवर यूज्ड बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर, यानी कि पॉलिनेशिया ने कभी भी डॉक्टर के साथ बर्ड लैंग्वेज में बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी, तो आंसर में लिखेंगे पॉलिनेशिया हैड नेवर यूज्ड बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर बिकॉज डॉक्टर वुडंट हैव अंडरस्टूड इट, मतलब कि पॉलिनेशिया ने कभी भी बर्ड लैंग्वेज को यूज इसीलिए नहीं किया क्योंकि डॉक्टर उसको कभी भी समझ नहीं पाता। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। पोलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम व्हाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डूलिटिल, क्या जो पोलिनेशिया है वो एक फूड आइटम खाते वक्त ही डॉक्टर डूलिटिल से बात कर रही होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर डूलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, डॉक्टर डूलिटिल जो है वो कैसा फील करते हैं इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपको बताना, जिसका आंसर क्या हो जाएगा सरप्राइज। वो जो है सरप्राइज है कि बर्ड का लैंग्वेज इस प्रकार का होता है, इस चीज को लेकर वो सरप्राइज्ड है। अगला एक्सट्रैक्ट देखिए, आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सेड द हॉर्स ओनली ग्रीन, दे विल कीप द सन आउट ऑफ माय आईज व्हाइल आई एम प्लगिंग द फील्ड, सर्टेनली said the doctor, green ones you shall have. You know the trouble is, sir, said the plug horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks that he can doctor animals just because the animals don't complain. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी। आपको एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए वर्ड को एक्सट्रैक्ट से चुन करके निकालना है। डिगिंग, फ्लावर बेड, प्लेइंग फील्ड। उसके बाद अगला क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डूलिटिल्स एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज अंडरस्टैंडिंग, वो समझ रहे हैं बातों को। तीसरा, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर्स टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज एनिमल कैन नॉट कंप्लेन और एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लैंग्वेज। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, वाई नॉट। क्या आप कंक्लूडिंग लास्ट सेंटेंस जो एक्सट्रैक्ट का है क्या आप उससे अग्री करते हैं, हाँ अगर तो क्यों और नहीं तो भी क्यों, दोनों में आपको रीजन में लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे यस आई एग्री बिकॉज फीडिंग एनिमल्स नीड मोर स्किल, एनिमल्स कैन नॉट डिस्क्राइब देयर इलनेस, सो एन एनिमल डॉक्टर मस्ट बी क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। देखिए हाँ मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ क्योंकि एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए और भी ज़्यादा स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एनिमल्स जो है ना वो अपनी बीमारी को कभी भी समझा नहीं पाते हैं। सो एक एनिमल डॉक्टर को क्या चाहिए, एक एनिमल डॉक्टर को बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को अच्छे तरीके से समझ सके। तो ये चीज़ वहाँ पर कहा गया है। अब अगला आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें पहला है, हाउ कैन वी से दैट पोलिनेशिया वाज अ गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पोलिनेशिया जो थी वो एक अच्छी ट्रेनर थी, अच्छे तरीके से एनिमल लैंग्वेज को सिखा सकती थी। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे पोलिनेशिया द पैरोट taught Dr. Dolittle how to speak and understand animal language. She was patient and clever. Because of her training, Dr. Dolittle could talk to all animals and cure them. This shows that Polynesia was a very good trainer. देखिए पोलिनेशिया जो तोता थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो डॉक्टर डूलिटिल को ये समझा रही थी कि कैसे हम लोग एनिमल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और कैसे उनके लैंग्वेज को समझ सकते हैं। वो बहुत ही शांत थी लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार थी और उसके ट्रेनिंग के चलते डॉक्टर डूलिटिल जो है वो अब एनिमल से बात कर सकते थे और उनका इलाज भी कर सकते थे। इससे पता चलता है कि पोलिनेशिया जो है वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर थी। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डूलिटिल गेव इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एनिमल हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पे बोला गया है ताकि डॉक्टर डूलिटिल ने सभी को एक जैसा कैसे ट्रीट किया जो भी एनिमल्स उसके पास आ रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे डॉक्टर डूलिटिल ट्रीटेड एवरी एनिमल केयरफुली, ही मेड सेपरेट डोर्स फॉर हॉर्सेस, cows, ships and even mice and gave each one attention according to its need, making sure no animal was left out. डॉक्टर डूलिटिल ने सभी एनिमल्स का बहुत ही ध्यानपूर्वक इलाज किया। वो सभी के लिए अलग अलग दरवाजे क्रिएट कर चुके थे, जैसे हॉर्सेस के लिए, काउस के लिए, शिप के लिए और चूहों के लिए भी वो अलग दरवाजा जो है सबके लिए अलग अलग सेपरेट डोर्स वो तैयार कर चुके थे और सभी को जो है ना उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनका ध्यान रख रहे थे और सभी की बीमारी जो है समझ रहे थे, सुन रहे थे और ये ध्यान रख रहे थे, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी जानवर जो है उनसे छूट नहीं जाए।
थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज डॉक्टर डूलिटिल्स रेडीनेस टू फॉलो पेरेंट्स एडवाइस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो आंसर में लिखेंगे, व्हेन पोलिनेशिया द पैरट सजेस्टेड दैट ही शुड लर्न एनिमल लैंग्वेज ही इमीडिएटली अग्रीड एंड स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हर। बाय फॉलोइंग हर एडवाइस ही बिकम ए ग्रेट एनिमल डॉक्टर एंड कुड हेल्प मैनी क्रिएचर्स। This shows that listening to other viewpoints can help us learn new things and make better decisions। देखिए, जब पोलिनेशिया वो जो तोता थी, जब वो सजेस्ट करती है इस चीज़ के लिए, एनिमल लैंग्वेज को सीखने के लिए डॉक्टर डूलिटिल को कि उसे एनिमल का लैंग्वेज सीखना चाहिए, तो वो तुरंत इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है और उससे एनिमल लैंग्वेज सीखना भी शुरू कर देता है। इस एडवाइस को मानने के बाद ना वो बहुत ही अच्छा एनिमल डॉक्टर बन जाता है और अब वो बहुत सारे क्रिएचर्स का मदद कर पा रहा था। इससे ये पता चलता है कि दूसरे की बातों को भी सुनना, दूसरे के व्यू पॉइंट्स को भी सुनने से हमें बहुत सारी नए नए चीज सीखने को मिलते हैं और हम सही तरीके से अच्छा फैसला भी ले पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर डूलिटिल मेड हिम फेमस अमंग द एनिमल्स, एक्सप्लेन विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि डॉक्टर डूलिटिल के ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज थे जिसके चलते वो एनिमल्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, और आपको जो है ना एक एग्जाम्पल लेते हुए, टेक्स्ट से एग्जाम्पल लेते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर डूलिटिल वॉज काइंड, पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। ही नेवर इग्नोर्ड द एनिमल्स प्रॉब्लम एंड लिसन टू देम केयरफुली। For example, he gave green spectacles to the plough horse, which made him see better. Because of his care and skill, animals trusted him and spread his fame everywhere. देखिए, डॉक्टर डूलिटिल जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा दयालु थे, धैर्यवान थे और समझदार थे। वो लोगों के बातों को समझते थे। वो कभी भी एनिमल्स को इग्नोर नहीं करते थे, उनके प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते थे और उनकी परेशानियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं कि जो घोड़ा था, उसे चूंकि खेत जोतने में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसीलिए उसने क्या किया था, डॉक्टर डूलिटिल ने उन्हें उससे क्या किया था कि एक ग्रीन स्पेक्टिकल्स भी दिए थे। जिससे क्या होता, जिससे ये होता कि जब वो खेत जोत रहा होता तो उसे अच्छी तरीके से चीज़ें दिखाई देती। उनके केयर के चलते और उनके पास बहुत ही अच्छा स्किल था, जिसके चलते जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो अब उन पर विश्वास करने लगे थे और हर जगह उनकी ख्याति फैला रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन इन द वर्ल्ड इफ पीपल सडनली गेन द एबिलिटी लाइक डॉक्टर डूलिटिल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद एनिमल्स। आपको क्या लगता है इस दुनिया में क्या बदलाव आएंगे अगर सभी व्यक्ति जो है डॉक्टर डूलिटिल की तरह ही जानवरों की भाषा को समझने लगे और जानवरों से बात करने लगे? तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, इफ पीपल कुड टॉक टू एनिमल्स देन एनिमल्स प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड इजीली। Sick animals would get quick treatment. People would also treat animals with more love and respect. This would make the world safer and happier for both humans and animals. देखिए, मुझे लगता है कि अगर लोग भी एनिमल्स, जानवरों से बात करने लगे तो इससे क्या होगा ना कि जानवरों का जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो भी बीमार जानवर होंगे उन्हें अच्छा से अच्छा और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल पाएगा। लोग जो है जानवरों से और भी ज़्यादा प्यार करेंगे और उनके रिस्पेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पूरे की पूरी जो दुनिया है वो ह्यूमंस के लिए भी, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा, और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा और दोनों खुशहाल जिंदगी यहाँ पर बिता पाएंगे। लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। Cat, footman, bird language, flower pots are all the words that are combined to form another word written the same way। अब देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जैसे कि कैट, फूडमैन, बर्ड लैंग्वेज, फ्लावर पॉट्स। क्या सारे के सारे वर्ड्स जो भी कंबाइन किए गए हैं एक दूसरे वर्ड से वो अलग है या फिर एक टाइप के हैं जो कि यहाँ पर लिख करके आपको दिए गए हैं? कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट न्यू वर्ड दैट हैज इंटायरली अ न्यू मीनिंग। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, हाइफेनेटेड, कैट, फूडमैन, ओपन कंपाउंड वर्ड्स, बर्ड लैंग्वेज एंड क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, फ्लैट वर्ड्स। यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि इन कंपाउंड वर्ड्स को जो है ना दो से ज्यादा वर्ड्स, दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, और जो दोनों वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं ताकि एक नया वर्ड बनाया जा सके, और उस नए वर्ड का पूरा डिफरेंट मीनिंग होता है, एक नया ही मीनिंग होता है। और वो तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है हाइफेनेटेड, दूसरा ओपन कंपाउंड वर्ड्स और तीसरा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। Complete the table correctly by choosing words from the box given below. An example has been done for you. आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि करेक्ट वर्ड्स को चुनते हुए आपको टेबल को कंप्लीट करना है। आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो हाइफेनेटेड वर्ड्स में कौन कौन सा आ जाएगा? सिर्फ एक, वेल ब्रेड, और चेकिंग तो आपको ऑलरेडी पहले से करके दिया गया है। उसके बाद ओपन कंपाउंड वर्ड्स में कौन कौन सा आ जाएगा? तो सेलर सॉन्ग, हार्वेस्ट माइस और प्लग हॉर्स। उसके बाद अगला क्या है? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। तो क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स में कौन कौन सा आ जाएगा? तो टी टाइम और विंडो सीट, ये क्लोज कंपाउंड्स में आ जाएगा। अच्छा, टी टाइम के बीच में गैप हो गया है, इस गैप को आप लोग इग्नोर करिएगा, वहां पे गैप आप लोग मत कीजिएगा।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, क्रिएट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। आपको क्या करना है, कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या बनेगा, फन लविंग, उसी हिसाब से हाई किससे मिलेगा, फ्लाइंग से, तो हाई फ्लाइंग। उसके बाद नेवर एंडिंग, नेवर किससे मिलेगा, एंडिंग से। अर्ली मिलेगा राइजर से, सॉन्ग मिलेगा बर्ड से, उसके बाद अगला ओवर मिलेगा हेड से, और ट्री मिलेगा टॉप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स का यूज करते हुए, टेबल से देखते हुए। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक एग्जांपल जो है आपको पूरा करके दिया गया है। जैसे कि आइए इस पैराग्राफ को मैं पूरा पढ़ देता हूँ। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटिल, the fun-loving dolphins danced playfully in his sanctuary. The songbirds' chatter of monkeys echoed to the treetops, their ailments cured. High-flying eagles soared gracefully, never ending their health restored. Early risers among the overhead chirped joyfully from the branches. All creatures were happy with Dr. Doolittle's care. तो यहाँ पर पूरा जो पैराग्राफ है मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, क्लूज आर गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि सेंटेंस में आप देखोगे तो कुछ कुछ एनिमल्स के नाम जो है वो छुपे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, क्लू भी बगल में दिया हुआ है, तो उन क्लू की सहायता से आप लोग को कौन सा एनिमल वहाँ पे छुपा हुआ है वो निकालना है, आपको उनको ढूंढना है। जैसे कि सबसे पहला आप लोग देखो, डॉक्टर डूलिटिल वाज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट, ए फार्म एनिमल। तो यहाँ पे कौन छिपा हुआ है, फार्म एनिमल। तो इसमें क्या हाईलाइट करके दिया हुआ है, तो ईटिंग का जी लिया गया और ओट मिल का ओट लिया गया, तो गोट बन गया, GOAT गोट बन गया, तो वो फार्म एनिमल हो गया। उसी हिसाब से आपको सारे में ना एक एनिमल का नाम छाटना। तो दूसरा देखिए, ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स एन इंसेक्ट। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक इंसेक्ट मिलेगा। तो क्या है वो, बिगेन का आप लोग एन ले लीजिए और टू का टी ले लीजिए, तो एंड बन जाएगा, यानी कि चींटी। उसके बाद तीसरा है, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ए फार्म एनिमल। तो यहाँ पे भी आपको एक फार्म एनिमल ही चुनना है, खोजना है। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है वो ध्यान से देखिए, ऑथर का HOR ले लीजिए और सीज का SE ले लीजिए, क्या बन जाएगा, HORSE, यानी कि हॉर्स, घोड़ा बन जाएगा। उसी हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द 3 बेबी डायनासोर्स आर फ्रॉम आइस एज फील्ड एनिमल। इसमें आप लोग क्या खोज सकते हैं, इसमें आप खोज सकते हैं माइस, फ्रॉम का M ले लीजिए और आइस का पूरा आइस ले लीजिए, क्या बन जाएगा, माइस बन जाएगा। उसी हिसाब से अगला देखिए, फिफ्थ क्या है, द पेशेंट्स हु केम लेट डिडंट नो वेयर टू गो। तो केम का पूरा केम ले लीजिए और लेट का आप लोग L ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, लेट बन जाएगा, सॉरी केमल बन जाएगा, माफ कीजिएगा, केमल बन जाएगा, जो कि क्या होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, स्टडी एट द हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, आपको टेक्स्ट में से छाटकर उसे ध्यान से पढ़ना है और हाईलाइटेड वर्ड्स जो है ना उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज, द हाईलाइटेड वर्ड्स स्पेल एंड रीड द सेम बैकवर्ड्स टू। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो नेवर इवन है, इसको अगर आप लोग उल्टा भी पढ़ोगे तो नेवर इवन ही बनेगा, और सीधा भी पढ़ोगे तो नेवर इवन ही बनेगा। यहाँ पे आपको बस उसी चीज़ के बारे में कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना वो सीधा पढ़ने पे भी वैसे ही पढ़ाए जाते हैं और उल्टा पढ़ने पे अगर आप देखोगे तो वैसे ही पढ़ने को आते हैं। ओके, ए वर्ड फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड इज अ पैलिंड्रोम। एक ऐसा वर्ड फ्रेज या फिर सीक्वेंस जो उल्टा पढ़ने पे भी वैसे ही समझ में आए और सीधा पढ़ने पे भी वैसे ही समझ में आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलते हैं। Some of the common palindromes include, was it a car or a cat I saw? Madam, I am Adam, and a man, a plane, a canal, Panama। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया, कुछ कॉमन पैलिंड्रोम्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, वाज इट अ कार और अ कैट आई सॉ। तो अगर आप सॉ से उल्टा भी पढ़ना शुरू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, WS वाज, फर्स्ट वाला भी आगे से अगर पढ़ो तो भी वाज था। उसके बाद आप लोग देखोगे वाज इट अ कार, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वाज के बाद आई आ रहा है, लेकिन आई के जस्ट पहले कैट का टी आया हुआ है, तो अगर आप इसको उल्टा भी पढ़ने चले जाओगे तो वैसे ही पढ़ने को आएगा। उसके बाद अगला है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब आपको बोला गया है कि आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और पैलिंड्रोम वर्ड्स अगर कोई है तो उसे छाटिए, और नहीं तो अगर पूरा का पूरा सेंटेंस ही पैलिंड्रोम है तो उसे भी आप लोग छाट सकते हैं। जैसे कि पहला है, स्टेप ऑन नो पेट्स। स्टेप ऑन नो पेट्स को अगर आप उल्टा भी पढ़ोगे तो वही आएगा, स्टेप ऑन नो पेट्स। ओके, उसके बाद दूसरा देखिए, नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो नमन को अगर आप उल्टा भी पढ़ते हैं तो नमन ही पढ़ने को आएगा, NAMAN, और उल्टा पढ़ने पे भी NAMAN। उसके बाद तीसरा है, नितिन स्पीक्स इन मलयालम। तो अगर आप नितिन को उल्टा भी पढ़ोगे तो NITIN, और NITIN उल्टा पढ़ने पर भी आपको वही समझ में आएगा। उसके बाद फोर्थ है, द इंजीनियर यूज द रोटेटर टू चेक द सरफेस लेवल।
तो अगर आप रोटेटर को उल्टा भी पढ़ते हो तो आर और टी ए टी ओ आर, और सीधा पढ़ने पर भी आर और टी ए टी ओ आर, दोनों साइड से आप देखोगे तो पैलिंड्रोम यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आप लोग फिफ्थ वाला देखो, द पायलट रिलाइड ऑन रडार टू नेविगेट सेफली। तो रडार जो है यहाँ पर उसमें आप देखोगे आर ए डी आर, सीधा पढ़ने पे भी और उल्टा पढ़ने पे भी आर ए डी ए आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद जो सिक्स्थ वाला है, इवा कैन आई सी बीज इन अ केव, तो इसमें पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या है बच्चों, पैलिंड्रोम है। Now create your own palindrome and share it with your classmates and teachers। अब आपको बोला गया है कि आपको खुद से कुछ पैलिंड्रोम तैयार करने हैं और उसे अपने टीचर्स से, अपने क्लासमेट से शेयर करना है। तो आप खुद से बना करके कुछ पैलिंड्रोम जो है अपने टीचर्स को दिखा सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपको बोला गया है कि आपको वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है और टेंस फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। कुछ नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें, जैसे कि साइड में आपको एक बॉक्स बना के क्या कहा गया है, द वर्ब्स इन 1 and 3 are in present continuous form, the verbs in 2 and 4 are in simple present। देखिए जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, he is asking you a question, ये वाला और थर्ड वाला I am going blind in one eye, तो यहाँ पे ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं बच्चों वो कैसे हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। वहीं पे दूसरा और चौथा जो है, ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, और अगला क्या है फोर्थ वाला, द ट्रबल इज दैट एनिमल थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे हैं, वो सिंपल प्रेजेंट है। दोनों में आपको वर्ब्स छाट करके या फिर वर्ब्स को अंडरलाइन करने को कहा गया था। तो पहले वाले में आस्किंग हो जाएगा, दूसरे वाले में आर हो जाएगा, तीसरे वाले में गोइंग हो जाएगा और चौथे वाले में इज हो जाएगा। आप लोग इन चारों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला है गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। दैट मैन हैज गॉट सेंस। यहाँ पे मैंस का क्या मतलब है, मैंस का मतलब है मैन हैज गॉट सेंस। तो इसका पूरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट मैन हैज गॉट सेंस। उसी हिसाब से अगला देखिए, कैन यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा गया है, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट ए रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। हम लोग जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि कोई एक काम जो है ना वो भी हाल फिलहाल में ही पूरा हुआ है। उसके अलावा एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज रेलेवेंट इवन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि एक ऐसा काम जो कि पहले कभी स्टार्ट हुआ होगा लेकिन अभी भी जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी उसकी रेलेवेंसी दिखाई दे रही है, वो भी उस समय भी वो क्या है, रेलेवेंट है। तो वैसे चीज़ों को भी बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है, एन एक्शन इन द पास्ट वेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट ऑन द टाइम ऑफ ऑकरेंस बट रेलेवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या बोला गया है कि एक ऐसा कार्य कभी भूतकाल में पास में हुआ होगा जिस समय जो फोकस है ना वो काम पर था, कब हुआ उस पर फोकस नहीं था कि वो काम कब हुआ, बट वो काम हुआ ये जरूरी है। उस चीज़ को दर्शाने के लिए भी, उस चीज़ को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि वो जो चीज़ होता है ना वो बोलने के समय जब भी हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम पे उस चीज़ की रेलेवेंसी होती है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो हैज़ या फिर हैव और साथ में V3 हम लोग V3 फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब हैज गॉट denote an action that is relevant at the time of speaking। आप अगर पहले वाले सेंटेंस में देखोगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हैज गॉट है ना वो एक ऐसे एक्शन को दिखा रहा है जो कि जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पे रेलेवेंट है। उसी हिसाब से इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ब्स हैज स्टॉप्ड denote an action that is recently completed। वहीं पे अगर आप देखोगे दूसरे वाले सेंटेंस में तो जो वर्ब है ना हैज स्टॉप्ड वो एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसे कार्य को दिखा रहा है जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ है। उस चीज़ को कौन दिखा रहा है, जैसे कि दूसरे वाले सेंटेंस क्या है, रेन स्टॉप हो गया, मतलब बारिश होना जो है रुक गई है, तो अभी जस्ट वो खत्म हुआ है। उस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो उस चीज़ का यूज़ किया गया है हैज स्टॉप्ड का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट गिवन विद इन ब्रैकेट्स। आपको बोला गया है कि आपको ब्लैंक्स को भरना है और वर्ब्स के सही फॉर्म का ही आपको इस्तेमाल करना है जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट। और आपको क्या चीज़ दिया हुआ है, ब्रैकेट्स में भी आपको वर्ब्स दिए गए हैं। आइए हम लोग इसको पूरा एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डूलिटिल हैज लर्न टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही हैज ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल्स एंड पेट्स विद केयर। द पैरट पोलिनेशिया हैज taught him bird language and he has written books about his adventures. Many people have brought their sick animals to his door. Over the years, Dr. Dolittle has become renowned worldwide for his abilities.
तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर के देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।